हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं, हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूटन की गति के नियम और घर्षण के नियम टॉपिक है। चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का नियम और घर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। न्यूटन की गति के नियम जानते हैं। न्यूटन की गति के नियम के बारे में जानते हैं। इसके बारे में पहले न्यूटन की गति से ही जड़त्व का नियम है, उसी को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई वस्तु का खड़ा है तो खड़ा ही रहना चाहता है, बैठा है तो बैठा ही रहना चाहता है। जैसे कोई रोड पर कोई बड़ा सा पत्थर है तो उसको उठाने पर वो विरोध करेगा ना। विरोध मतलब क्या, उठेगा नहीं जल्दी, उसको ज़्यादा भार लगाना पड़ेगा। तो यही कहता है जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। जब वस्तु में गति होती है तो उसमें गति का जड़त्व होता है। जब स्थिर अवस्था में रहती है वस्तु तो उसमें विराम का जड़त्व होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसका जैसे कि एक I बराबर फार्मूला होता है, I बराबर mr²। ए नोट कर लीजिए। I मतलब इनर्शिया, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, r मतलब त्रिज्या के स्क्वायर। I बराबर mr²। क्या कर रहा है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्रिज्या, द्रव्यमान बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा, मतलब जड़त्व बढ़ेगा। वही कहता है, निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति का नियम अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। किस किताब में लिखा था, तो प्रिंसिपिया में। न्यूटन की गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। पूछेगा न्यूटन का वह कौन सा नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगे। ठीक ना, मतलब एक जड़त्व जैसा है ना, इसका परिभाषा एकदम सेम टू सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी। जैसे एग्जाम्पल दिया है क्या, तो चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब कोई वस्तु चलता है, जब कोई बस चलता है तो अचानक ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर आदमी फेंका जाता है। तो किस नियम का ये उदाहरण है, तो जड़त्व का नियम का। और कुछ और किस नियम का, गैलीलियो का नियम का, न्यूटन के गति का पहला नियम का। तो ये क्या है, गति का जड़त्व है, क्योंकि गति में चलते ब्रेक हो रहा है। ठीक ना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री के पीछे की ओर झुक जाना। जब गाड़ी रुकी हुई है तो अचानक चल पड़ने से आदमी पीछे झुक जाता है, या विराम का जड़त्व का उदाहरण है। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। दरी को, अगर दरी पर क्या है, दरी पर बहुत सारा धूल कण पड़ गया है और उसको छड़ी से पीटेंगे तो धूल कण गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि दरी को पीटते हैं तो दरी क्या होता है, गति में जाता है, और धूल कण क्या होता है, विराम में रहता है, जिस कारण वो गिर जाता है। पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे को टहनी हिलाते हैं तो फूल और पत्ती क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो गति में आ जाता है, लेकिन फूल और पत्ती क्या होता है, विराम में ही रहता है, जिसके कारण वह गिर जाता है। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ है और उस पर ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाती है। क्यों, क्योंकि सिक्का तो जो के त्यों है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगर
मान लो एक ऐसे गिलास बना हुआ है, ऐसे एक पेपर है, यहाँ पर सिक्का रखे हुए हैं। अगर इसको ऐसे खींच देंगे हम तो कागज़ तो गति में आ जाएगी, लेकिन ये सिक्का जो है बिना मिलेगी, जिसके कारण ये नीचे गिर जाएगी गिलास में। और देखिए, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, अगर कांच पर हम लोग पत्थर मारेंगे, ये बड़ा सा कांच है, अगर इस पर हम लोग पत्थर मारेंगे तो ये क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। कारण क्या है कि जब हम लोग इस पर पत्थर मारते हैं तो ये तो पत्थर गति में रहता है, जिसके कारण जब इस पर पड़ता है, बल लगता है इस शीशा पर, तो क्या होता है ना कि ये चारों ओर बल लगाता है, ऐसे ये गति में करता है। तो ये क्या होता है ना, गेंदा पार पत्थर पार शीशा के आर पार होने से पहले ही क्या होता है, ये सब गति में हो जाता है। जब सब गति में आता है तो यह क्या होता है, तो फूट जाता है। अगर यही रहेगा, क्या बोलते हैं, इतना बड़ा शीशा है, उसमें छोटा सा गोली मारोगे तो ये पूरा गति में नहीं हो पाता है, इतने दूर गति में रहता है, जिसके कारण इतनी दूर फूटता है और छेद हो जाता है, क्योंकि गोली में बहुत तेज़ गति होती है। अब देखिए क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें पल की परिभाषा मिलती है। पूछेगा न्यूटन वो कौन सा नियम है जिससे पल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरा नियम को जानते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। न्यूटन के दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। देखिए क्या कह रहा है, यही है, यदि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, मतलब ये बल मतलब फोर्स, जो बल है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन, P बराबर संवेग होता है, IMV मतलब P बराबर mv होता है संवेग का फॉर्मूला। तो P बराबर mv मतलब संवेग में परिवर्तन, मतलब v क्या होता है, पिछला बार बताते हैं अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। तो m तो मास तो वहीं रहेगा, वस्तु वहीं रहेगा, तो mv मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, संवेग में परिवर्तन मतलब लास्ट संवेग माइनस पहिल का संवेग, और दर कहता है तो बाटा में हमेशा t आता है, तो बताए हैं। तो ये कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर है, क्या संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के सीधा समानुपाती होता है, वहीं कह रहा है। ठीक है, इतना नहीं जानना है, सब कैसे कैसे क्या है। अब इसका जानते हैं एसआई मात्रा, बल का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का एसआई मात्रा। ठीक है, तो बल बराबर देखिए F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। फोर्स अगर बल निकालना होगा तो द्रव्यमान और त्वरण को गुना करना होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, kg। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऊपर ले गया है तो -2 कर दिया है, करते हैं इसको, देखिए इसी को लेकर चल जाइएगा इसके ऊपर तो -2 हो जाएगा। बल का CGS मात्रा ग्राम सेंटीमीटर पर kg को लिख दिया है g मतलब ग्राम, और मीटर को लिख दिया है सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड रहता है, CGS मेन होता है, इसका एसआई मात्रा ई पूछेगा ज़्यादा, डाइन। बल का CGS मात्रा क्या होता है, तो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बल सदिश राशि है, बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। देखिए व और ब बताए थे, जिसमें रहेगा वो सदिश राशि होती है। इसमें क्या है, इसमें व इसमें ब है,
तो बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। इसमें दिशा होगा, जौन सदिश होगा उसमें दिशा भी होगा और उसका कुछ मान भी होगा, यानी परिमाण होगा। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होती है। मतलब कोई भी वस्तु जब उठती है जब वो अपने वजन के बराबर होती है, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितनी होनी चाहिए? उसके वजन के समान होनी चाहिए। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। मतलब बल मतलब क्या है ना कि मान लो कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु क्या है, तो वही कोई वस्तु स्थिर है। मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई ऐसे ही रखा हुआ है। अगर इसमें बल लगाएंगे मतलब खींचेंगे तो यहाँ से एने चल जाएगा, एने से एने चल जाएगा। मतलब बल क्या है? तो बल किसी वस्तु के बाह्य बल लगाने पर क्रम परिवर्तन होना, वह बल भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदलता है। मतलब वह दौड़ रहा है तो उसको रोक देंगे, बल लगा कर रोक देंगे तो रुक जाएगा। कोई वस्तु चाका घूम रहा है तो उसको बल लगा कर रोक देंगे। मतलब क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल सकती है। मतलब स्थिर है तो तेज कर सकती है, तेज है तो धीरे कर सकती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु को बहुते बल लगा रहे हैं, बहुते बल, लेकिन उसमें उस स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दृढ़ता बोलते हैं। जैसे दीवार पर कितनों कस के मारेंगे, कितनों ठेलेंगे, वह क्या होगा? उसका परिवर्तन नहीं होगा, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो दृढ़ता बोलेंगे। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। देखते हैं क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु है, घूम रहा है, अगर उस पर बल नहीं लगाएंगे तो घूमते ही रहेगा। धीरे घूमेगा, धीरे घूमेगा, तेज घूमेगा, तेज घूमेगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ हो तो बाह्य बल लगाने के बाद भी उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है। यही बात है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री, और जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। देखिए इस कैसे, मान लीजिए यह वस्तु है, इसको इधर खींच रहे हैं। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा? एक लाइन बन गया ना, तो 180 डिग्री हो गया। अब क्या हो रहा है? एक वस्तु है, इसको ये एने खींच रहा है, ये एने खींच रहा है, तो इस पर 0 डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री कोण बन रहा है। ये तो कह रहा है बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु को इधर खींच रहे हैं और इधर भाग रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नकारात्मक बल कहते हैं। अगर बल लगा रहे हैं इधर और वस्तु जा रहा है इधर, इसे बोलेंगे नकारात्मक बल। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगती है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। एक किसका उदाहरण है? न्यूटन के दूसरा नियम के उदाहरण है। क्या चीज़ है? न्यूटन के दूसरा नियम का उदाहरण है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। पूछे गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक क्यों लगती है? तो किस नियम का उदाहरण है? तो द्वितीय नियम के। ऊंची या लंबी कूद पर जमीन में खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होगा? संवेग में परिवर्तन। देखिए सब में संवेग में परिवर्तन हो जाता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक क्यों लगती है? क्योंकि देखिए गद्दे में क्या होता है ना, आइएगा कोई वस्तु रहेगा, कोई उसको कूदिएगा तो उसके संवेग में कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि वो कुछ दबेगा तो संवेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन होगा तो चोट कम लगेगा। मान ऐसे ही क्या होता है कि अगर फर्श पर कूदिएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, संवेग में परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण चोट लगता है। बड़े कील के अधिक गहराई तक धंसने के लिए हथौड़े से अधिक चोट लगाना पड़ता है। पूछेगा बहुत बड़ा कील है और उसको हथौड़े से चोट लगाकर, मतलब हथौड़े से पीट कर अंदर किया जाता है तो अधिक बल लगाना पड़ता है। किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के दूसरा नियम के। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। कराटा खिलाड़ी जो होता है ईंटा को तोड़ने के लिए ज़्यादा बल लगाता है। किसका नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरा नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है। यहाँ देखे थे हम लोग न्यूटन के दूसरा नियम से क्या मिला था? बल के परिभाषा मिलता है। ए बराबर
एम ए मिला था, F बराबर एम ए मिला था। अब आते हैं न्यूटन के तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब ई इन्हें मारेगा तो इहो इन्हें से मारेगा, ये होता है। प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम को दो बात स्पष्ट है, यहाँ को दो बात स्पष्ट है। बल हमेशा जोड़े में होगा, मतलब पूछेगा कि बल हमेशा जोड़े में होगा, किस नियम में सिद्ध करता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम सिद्ध करता है कि बल हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है, या कभी भी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। इसमें कुछ सस्पेंशन लग रहा है, क्योंकि क्रिया ये तो क्रिया कर रहा है, इन्हें से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो एक ही वस्तु पर लगता है, एक ही वस्तु पर लगता है, दो बल एक ही वस्तु पर लगता है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है तो रस्सी को टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। देखते हैं कभी, मान लीजिए ये बड़ा सा कुआं है, बड़ा सा कुआं है, बड़ा सा ये कुआं है, इसमें क्या होता है, एगो ऐसे चक्का लगा हुआ है, यहाँ से एक औरत खींच रही है, इसको खींच रही है, तो यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है तो ये औरत गिर जाती है। किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर ये बल ये खींच रही है, इधर से क्या हो रही है, ये इधर से खींच रही है, यहाँ से जो बाल्टी है, बाल्टी नीचे खींच रहा है, तो ये जो खींच रही है ये टूट जाएगा, ये अपना बल से खींचा जाती है, इन्हें किस बल के कारण खींचा जाती है, तो अपना बल से खींचा जाती है, जिसके कारण वो गिर जाती है, क्योंकि इसके विपरीत भी एक क्रिया हुआ। एक बंदूक से गोली चलने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण, देखिए बंदूक पे क्या होता है, गोली इन्हें भागती है, बंदूक इन्हें भागता है, इसीलिए कभी भी बंदूक को अपने कंधे पर रख के खींचा जाता है, शूट किया जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं कंधा पर रखेंगे तो बंदूक मारेगा, अगर छाती पर रखेंगे तो छाती को आदमी को मौत भी हो सकती है। पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना, मान लीजिए कभी कभी देखे होंगे वो लोग, पानी पूरा पानी है, अगर हम पेट के बारे अगर इस पर गिरते हैं तो ज़्यादा चोट लगता है, पैर के बारे गिरते हैं तो चोट नहीं लगता है। नाव में कूदने से नाव का पीछे हटना, नाव मान लीजिए ये नाव यहाँ पर है, ये पानी है, तो अगर इधर जाएंगे हम तो नाव इधर हटेगी, आदमी इधर जाएगा। इसका उदाहरण है तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। अब नाव से कूदना, रॉकेट का उड़ना, देखिए रॉकेट ऐसे जाता है ऊपर, और इसका जो फ्यूल होता है, जो आग होता है, ये नीचे जाता है, ठीक है। आगे न्यूटन के तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरा नियम से क्या होता है, बल की प्रकृति का पता चलता है। पहलका से क्या था, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। दूसरा का से क्या आता है, इक्वेशन मिला था, मतलब फार्मूला मिला था, किसका, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए मिला था। तीसरा का से क्या मिला, तो बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, या बल की प्रकृति हो गया, बल की विशेषता इसी से बताता है। बल की विशेषता किससे पता चलता है, तो तीसरा नियम से बल की विशेषता पता चलता है। तीनों नियम तो हम लोग जान गए। अब आगे पढ़ेंगे, आगे इसका कुछ नियम का कुछ टेक्निक देख लेते हैं। गति का विराम का विरोध, अगर कहेगा गति या विराम
गति या विराम कहेगा, उसका विरोध कहेगा तो प्रथम नियम की ट्रिक है। गति कहेगा, गति या विराम का विरोध जब भी कहेगा तो प्रथम नियम। चोट कम लगा, अधिक लगा, ज़्यादा लगा, वो द्वितीय नियम। और खाली चोट लगना कहेगा तृतीय नियम। जैसे पहला तो समझ गए, विरोध का मतलब कोई वस्तु को, देखिए इस पर टेक्निक इसी को दिखा देते हैं। इसमें क्या था ऑप्शन, चलते ही बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री के आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुक जाता मतलब आगे की ओर झुक जाता है, यानी क्या होता है, गति का विरोध हो रहा है ना। कांच में प्रथम, शायद इसको ऐसे ही टेक्निक ऐसे ही याद रख लीजिए बस। मतलब कुछ चोट नहीं कहे, कुछ नहीं कहेगा तो प्रथम नियम, कुछ नहीं कहेगा तो प्रथम नियम। चोट लग कम या अधिक कहेगा तो दूसरा नियम, खाली चोट कहेगा तो तीसरा नियम। बस डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। पूछेगा, देखिए ज़मीन पर चलते समय ज़मीन से पर चोट लगना, ज़मीन पर गिरते समय होना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर मिलेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, बल के प्रकार देखेंगे, बल के प्रकार देखेंगे, घर्षण देखेंगे, घर्षण के प्रकार देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी तो नाइट हुआ है, नाइट में शूटिंग कर रहा हूँ।